एक बार भूपति मनि माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अपने आप पर ही राजा को ग्लानि होने लगी, हमारे घर बच्चे नहीं हैं, बताओ कैसे वंश आगे बढ़ेगा। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। पता था जब जीवन में दुविधा हो, समस्या हो, तो समाधान गुरु के द्वार पर मिलता है। पहुंच गए, गुरु जी से निवेदन किया, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरु के ये चौपाई से समझो, गुरु के पास गए तो क्या सुनाया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सुख और अपना दुख दोनों गुरु को सुनाया। ऐसा नहीं जाके दुखी दुख रोने लगे, अरे महाराज ये नहीं है, अरे महाराज वो नहीं है। गुरु के पास जाओ तो दोनों चीज बताओ। कितने दान किए ये बता रहे हो तो ये भी बताओ क्या क्या बुराइयां हैं हम में। अच्छी अच्छी बातें तो बता देते, महाराज जी हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा किया, हमने ये किया, परोपकार किया, धर्मशाला बनवाई, दान किया, पर क्या गलत है भीतर वो भी बताओ। क्योंकि डॉक्टर से कोई बात छुपाओगे तो इलाज कैसे करेगा? डॉक्टर और लॉयर, इन दोनों को अगर लॉयर से भी अगर अपना केस जितवाना चाहते हो, भले तुम गलत हो पर उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी, फिर वो तर्क देगा, तुमको जितवाएगा। डॉक्टर को भी अपना रोग पूरा पूरा बताना पड़ेगा, छुपाओगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। वैसे गुरु के द्वार पर जाते हो, अच्छाइयां बताओ तो बुराइयां भी बताओ, तब गुरुजी बताएंगे कि अब आगे क्या करना। तब गुरुजी ने कहा, धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। घबराओ नहीं, चिंता न करो, धैर्य धारण करो। धरऊ धीर होई सुतचारी, 4 बालक आने वाले तुम्हारे घर। समाधान, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, घर जाओ यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी हो गई। सब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, यज्ञ हुआ। प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, अग्नि भगवान प्रसाद लेके प्रकट हुए। तीनों माताओं को यही विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों माताएं गर्भवती हुई। धीरे धीरे सरयू नदी का पानी, जल जो है वो अमृत समान बन गया। सारी अयोध्या में आनंद खुशी चारों चहुं ओर छाने लगी। तीनों माताओं को रात्रि को सुंदर सुंदर स्वप्न आने लगे। वातावरण शुद्ध सुहावना हो गया। चैत्र का पावन महीना, अभिजीत मुहूर्त, न सर्दी न गर्मी, न दिन न रात, मध्याह्न का समय। और चैत्र के महीने में ठीक 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। हाँ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल। सारे
जितने शुभ मुहूर्त हैं सब एकत्रित हो गए। जोग, लगन, गृह, सब तिथियां, शुभ घड़ी नजदीक आई। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मध्याह्न का समय और दोपहर के ठीक 12 बजे इस जगत को मर्यादा सिखाने के लिए, सब पर अपनी करुणा बरसाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। पर ये क्या, मैया कौशल्या ने देखा कि हमने तो बालक मांगा था, छोटा सा बच्चा, इसके तो 4 हाथ हैं, सुदर्शन चक्र है, ये कैसा बालक पैदा हुआ है। मैया बोली, प्रभु हमने कहा था आप हमारे बेटा बन के आना, आप तो सबके बाप बन के आए हो। ऐसा बेटा जन्म लेता कहीं 4 हाथ वाला? ये हाथ वाथ हटाओ, अपने मनुष्य बनो, मानव बन के ही जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान छोटे बालक बन गए। बोले मैया अब जल्दी दरवाजा खोल। मैया बोली ऐसे ऐसे कैसे दरवाजा खोलें? बढ़िया श्रृंगार सज धज के, रेशम के बढ़िया कपड़ा पहन के आयो, जैसे कोई अपनी बारात में आयो। जन्म हुआ है, जन्म लेके कोई बच्चा कपड़ा पहन के आता है? उतारो। ठाकुर जी बोले अब निर्वस्त्र भी होना पड़ेगा। मैया बोली बालक बने हो, मनुष्य बने हो तो सब करना पड़ेगा। तो भगवान निर्वस्त्र हो गए। अब तो बुलाओ, अब तो सब इंतजार कर रहे हैं कब खुशखबरी आए। ले प्रभु ऐसे नहीं, बुलाना थोड़ी पड़ता, बालक हुआ ये कैसे पता चलेगा? रोइए, रोना चालू करिए। राम जी बोले अब रोना भी पड़ेगा? अभी तो देखो, अभी तो शुरू हुआ है, मानव बन के तो चाहे भगवान भी हो तो भी रुदन तो करना ही पड़ेगा। तो सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। ठाकुर जी जोर जोर से रुदन करने लगे और रुदन की आवाज जैसे बाहर गई, सब भागे भागे आए। एक दासी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, माँ कौशल्या के घर पुत्र हुआ है। दूसरी आई, अरे महाराज माँ केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। और तीसरी भागी भागी आई, महाराज आपके घर 4 राजकुमारों की, 4 रत्नों की प्राप्ति हुई है। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का प्रागट्य। पूरी अयोध्या खुशी से नाच उठी, झूम उठी। आज हमारे करतार, आज हमारे प्राणाधार, हमारे राजकुमार राजा राम पधारे हैं। सबने आकर के खूब उत्सव मनाया। जैसे कृष्ण जन्म उत्सव होता है वैसे राम जी का भी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सब देवी देवता आए, सबने दर्शन किया। राम जी ने सबको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। पर समय अनुसार हम थोड़ा प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाल जी प्रतीक्षा में होंगे कब हमें बुलाएं, कब हम जाएं, कब जन्मोत्सव चालू हो। तो संक्षेप में ही राम जी की तो कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम जी की कथा भी कौन, किसकी वाणी में सामर्थ्य है कि राम जी की महिमा को गा सके। ऐसा व्यक्तित्व। राम जी एक बार जा रहे थे तो उनके पांव में कांटा चुभ गया। तो जैसे पांव में कांटा लगा तो लखन लाल बोले लाइए हम निकाल देते हैं। राम जी बोले नहीं नहीं, खबरदार इसको छुआ तो इसको हम नहीं निकालेंगे। बोले क्यों? तो राम जी मुस्कुरा के कहते हैं, राम जी कभी हंसते नहीं थे। आपने कोई राम जी की जो चित्र वो हंसते नहीं देखा होगा, मुस्कुराते थे। स्मित, स्मित जिसको कहते हो, हल्का सा स्मित मुख पे रख के हमेशा, चाहे 14 वर्ष के वनवास पे भी जा रहे तो भी वही स्मित, वही मुस्कुराए। राम जी ने मुस्कुराते कहा लखनलाल को कि हे लखनलाल, हे लक्ष्मण, इस कांटे को मत निकालना। क्यों? क्योंकि मेरा नाम राम है। एक बार मेरे चरणों की शरण में जो एक बार आ जाता है, मैं उसको अपने आप से कभी अलग नहीं करता, भले वो कांटा ही क्यों ना। आ गया ना मेरे पास, अब ये मुझसे अलग नहीं होगा। कितनी राम जी की महिमा, उनकी मर्यादा की महिमा गाई जाए। और यहाँ तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, नेपाल की जो क्षेत्र भूमि है पास में ही है। तो उस नाते भी अगर देखा जाए तो आपका रिश्ता तो राम जी से कई तरीके का बन सकता है।
दामाद जी भी हो सकते हैं, उसी क्षेत्र में है तो। और जनकपुर, जो जनकपुर में माँ जानकी का जहाँ प्रागट्य स्थान है, वहाँ कई वर्षों पहले कथा हुई थी। तो भागवती थी, श्रीमद् भागवत जी थी, तो वहाँ के लोगों ने आके मुझे पहले ही बोल दिया, देखो भागवत में राम कथा तो आती है, सबको पता है। तो उन्होंने आके पहले ही बोल दिया, आप राम कथा सुनानी है तो सुनाना, पर जहाँ राम जानकी का ब्याह होता ना, उसके बाद वाली फिर कोई कथा या जनकपुर में कोई नहीं कह सकता। मतलब विदाई वाली जो कथा है, माँ जानकी विदाई, उसके बाद क्यों हम जनकपुर वाले मानते जानकी हमारी कभी गई नहीं। हमारी किशोरी जानकी सदा सदा के लिए यही है, वो यहाँ से जा ही नहीं सकती। तो फिर राम जी बोले वही दामाद, वही पाहुना बन के यहीं रहे जीवन भर, हमने उनको कभी जाने नहीं दिया। तो ऐसा भाव श्री राम जी का है। विश्वामित्र जी के द्वारा उनको ले जाया गया और फिर वहाँ से जनकपुर गए, माँ जानकी से ब्याह किया। 14 वर्ष का वनवास, उस 14 वर्ष के वनवास में कितने भक्तों पर कृपा, कितनों को अपना बनाया, कितनों पर करुणा की दृष्टि डाली। ऐसे भगवान श्री राम जी। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसी मर्यादा इस सारे संसार में किसी के पास नहीं है। ऐसे भगवान श्री राम लला को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव की ओर। राम जी ने पहले जीवन में मर्यादा सिखा दी, उसके बाद आते हैं भगवान कृष्ण की लीला, क्योंकि पहले मर्यादा होगी तभी लीला को समझ पाओगे, नहीं तो कृष्ण लीला पछाना सबकी बस की बात नहीं है। पहले राम जी की कथा इसलिए सुखदेव जी ने सुनाई, पहले राम अवतार इसलिए हुआ कि पहले जीवन में मर्यादा हो, फिर लीला होगी। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी रसमयी है। एक बार माता पृथ्वी जब देखा कि पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो क्षीर सागर में भगवान नारायण की शरण में गई, ब्रह्मा जी और सब देवताओं को लेके। सबने निवेदन किया कि हमारे इस प्रार्थना को, निवेदन को स्वीकार करिए और पृथ्वी पर जल्द से जल्द अवतार ग्रहण करिए। भगवान ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीता। श्री वसुदेव जी का ब्याह हुआ माता देवकी मैया के साथ। देवकी मैया विवाह के समय कंस बड़ा प्रेम करता था माता देवकी को, सो उनको अपने संग ले रथ में बिठा करके ले जा रहा है। लेकिन तब आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। वसुदेव जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, कंस को समझ न आया। अंत में वादा किया कि मैं देवकी के 8 पुत्रों को लाके तुम्हें सौंप दूंगा। इस बात से कंस राजी हो गया। 6 बालकों का वध किया। 7वां पुत्र भगवान ने रोहिणी मैया के गर्भ में डलवा दिया, जो श्री बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। और फिर बारी आती है 8वें की, यानी ब्रज के रसगुल्ला की। कहते हैं आपके बंगाल का रसगुल्ला सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, पर हमारा रसगुल्ला तो कन्हैया है। ब्रज में कहते हैं कन्हैया ब्रज का रसगुल्ला है। रसगुल्ला क्या करता है, जाके मुंह में जाता घुल के एकदम मीठा। वैसे ही ठाकुर जी भी जिसके जीवन में जाते एकदम मिठास भर देते हैं। तो ऐसे हमारे ब्रज के रसगुल्ला श्री ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे, स्वागत होगा, सब खड़े होकर नृत्य भी करेंगे। उत्सव हो जाएगा तो उत्सव में फिर सब व्यस्त हो जाएंगे। थोड़ा जो स्वागत बेला है, सूचना है, उसको संक्षेप में श्रवण करें और फिर सभी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में प्रवेश करें।